भागलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर कोर्ट में कुछ अधिवक्ता जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहा है क्योंकि मामला बीते 23 अप्रैल का है जहां पे कुछ पत्रकारों के द्वारा स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से होटलों में अवैध कार्य को लेके कुछ उजागर करने के मामला चल रहा था। इसी को लेके भागलपुर पुलिस प्रशासन ने पत्रकारों को फंसाने के नियत से साजिश करते हुए उन्हें पकड़कर एफआईआर करते हुए जेल में डाल दिया था। पूरा मामला बता दें हम आपको कि भागलपुर में पत्रकारिता पर एक बड़ा हमला हुआ है जिसको लेकर स्टिंग ऑपरेशन करने पहुंचे 5 पत्रकारों को कथित रूप से फर्जी केस में फंसाने का आरोप लगाकर पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज कराया था जिसको कोर्ट ने साधारण मुलक्से पर रिहा कर दिया है। पूरी खबर आपको बता दें कि भागलपुर में पत्रकारिता जगत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है जहां शहर के एक चर्चित रेस्टोरेंट में चल रहे कथित अनैतिक गतिविधियों का पर्दाफाश करने पहुंचे 5 पत्रकारों को ही साजिशन कानूनी जाल में फंसाने का गंभीर आरोप लगा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भागलपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता अलय बनर्जी एवं पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे न सिर्फ पत्रकारिता की आवाज दबाने की कोशिश बताया बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा प्रहार करार दिया है। प्रेस वार्ता में कहा गया कि 23 अप्रैल 2026 को पत्रकार अरविंद कुमार, गौतम सुमन शर्मा, गर्जना अजय कुमार, संजीव मिश्रा और समीरुल्लाह द्वारा शहर के एक रेस्टोरेंट में चल रहे संदिग्ध और अनैतिक कार्यों को उजागर करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। आरोप है कि स्टिंग ऑपरेशन में जुटाए गए महत्वपूर्ण साक्ष्यों को दबाने और रेस्टोरेंट संचालकों को बचाने के उद्देश्य से जोगसर थाना प्रभारी द्वारा पत्रकारों पर ही बेबुनियादी प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। अधिवक्ताओं ने इसे कानून और प्रशासनिक शक्ति के दुरुपयोग का गंभीर उदाहरण बताते हुए कहा कि जिन पत्रकारों ने समाज हित में सच उजागर करने का प्रयास किया उन्हीं को अपराधी साबित करने की कोशिश की गई। मामले की सुनवाई के दौरान भागलपुर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने जांच पड़ताल के बाद 5 पत्रकारों को साधारण मुलक्से पर रिहा कर दिया और न्यायिक हिरासत में भेजने से साफ इंकार कर दिया। कोर्ट के इस फैसले पर को पत्रकारों के पक्ष में बड़ी राहत माना जा रहा है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भागलपुर एसएसपी द्वारा बिना निष्पक्ष जांच किए पत्रकारों को फर्जी पत्रकार कहे जाने पर भी कड़ी नाराजगी जताई गई। अधिवक्ताओं ने कहा कि इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान न केवल पत्रकारों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है बल्कि स्वतंत्र मीडिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा करता है। पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को बचाने के लिए सुनियोजित तरीके से पत्रकारों की सामाजिक छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि यदि पत्रकारों को सुरक्षा और सम्मान पर इस तरह से हमले होते हैं तो निष्पक्ष पत्रकारिता करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। यह मामला अब केवल 5 पत्रकारों तक सीमित नहीं रह गया बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता, प्रशासनिक निष्पक्षता और लोकतंत्र मूल्य पर भी गंभीर बहस का विषय बन चुका है। पूरे भागलपुर सहित पत्रकारिता जगत में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है और निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सच उजागर करना अपराध बनता जा रहा है या फिर सिस्टम के खिलाफ खड़े होने वाले साजिशन चुपचाप कराने की कोशिश की जा रही है। आइए सुनते हैं पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा क्या कुल बातें कही है। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमारे भागलपुर शहर के 5 सम्मानित पत्रकार अरविंद कुमार, अजय कुमार और समीउल्लाह, गौतम गर्जना और संजीव मिश्रा जिन्होंने भागलपुर के एक .20 रेस्टोरेंट है जहां की अनैतिक कार्य हो रहा था, इसका स्टिंग ऑपरेशन के चल रहे थे, जिनकी जानकारी ऐसा संभव होता है, प्रतीत हो रहा है कि उसकी जानकारी स्थानीय एसएचओ को पहले से थी और इन लोगों के स्टिंग ऑपरेशन के दौरान जब उनके कुछ वीडियो क्लिप्स या वहां के हो रहे अनैतिक कार्य को उजागर करने का प्रयास किया, ऐसी परिस्थिति में इन लोगों को गिरफ्तार कर एक फर्जी मुकदमा के तहत इन लोगों को फंसाने का प्रयास किया गया और उसके तहत में इन लोगों को पुलिस कस्टडी में लिया गया और उनके आधार पर जब ये न्यायिक सीजीएम भागलपुर माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ प्रस्तुत किया गया, वहाँ साधारण मुचलके पर इन लोगों को मुक्त कर दिया गया। प्रश्न ये उठता है कि माननीय भागलपुर के एसएसपी के द्वारा उक्त पत्रकारों को फर्जीवाला बताना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। बिना सत्यापन किए जब माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने उसी आईडी प्रूफ के आधार पर इन लोग को मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया तो एसएसपी के द्वारा, भागलपुर एसएसपी के द्वारा उपरोक्त आई कार्ड को ही सत्यता या जांच क्यों नहीं की गई और बिना जांच के इस तरह का पेशवार्ता करके लोगों में संवाद देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है।